क्या आपका सोशल मीडिया का अकाउंट्स हैक हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को अभी फटाफट जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी भी चांसेस है अपने अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए और जो नेसेसरी एक्शंस है उनको लेने के लिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज इसके रीज़न, कॉज, एग्जांपल्स एंड क्योर, ये सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आज आप कल देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों के अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। और अलग अलग टाइप्स की हैकिंग होती है, अलग अलग टाइप्स के अटैक होते हैं, तो मैं हर वीडियो में वो टाइप्स आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वो है फ़िशिंग अटैक के बारे में। तो फ़िशिंग अटैक इज़ अ वन काइंड ऑफ टेक्निक विच इज़ यूज्ड बाय हैकर्स। तो आपके अकाउंट्स में वो कैसे पहुँचेंगे, कैसे बाईपास करेंगे, व्हाट इज़ द वे, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हैकर्स को हैकिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये जो फ़िशिंग अटैक्स होते हैं, जो लिंक्स आपको भेजी जाती है, वो सब क्यों? तो उसका आंसर ये है कि सबसे पहले डेटा की जो यहाँ पे जो डेटा को जो स्टील करते हैं, डेटा की जो चोरी करते हैं, तो सबसे पहले एक रीज़न वो हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि आपके जो लॉगिन आईडीज़ और जो पासवर्ड्स है उनको लेना, तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है। तीसरा रीज़न क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड से जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, तो वो क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडेंशियल्स होती है, मतलब उसकी जो डिटेल्स होती है, नंबर, सीवीवी वगैरह, तो उन सब को लेना। उसके बाद हम बात करेंगे कि फ़ंड्स होते हैं, जैसे कि कोई कॉर्पोरेट कंपनीज़ हुई तो उसके जो फ़ंड हुए, या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसकी डिटेल्स को स्टील करना, या डिफेंस सेक्टर में भी ये जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है तो उसको स्टील करने के लिए। तो काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। वो हैकर्स के ऊपर डिपेंड है कि वो कोई रीज़न के साथ कर रहा है या विदाउट रीज़न कर रहा है। तो सबसे पहले ये होता कैसे है? तो ये आपके साथ कोई भी डिवाइस में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए ये सिर्फ आपके स्मार्टफ़ोन में हो, या आपके आईपैड में हो, या आपके लैपटॉप में हो। ये सारी चीज़ों में हो सकता है, और किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। जैसे कि आपको कोई मेल आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख पा रहे होंगे कि ये किस तरह का मेल है। तो इसमें यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दी जाती है, जिसमें एक छोटी सी लालच होती है कि आप ऐसे करिए तो आपको ये हो जाएगा, या तो फिर आपको कोई ठोस रीज़न दिया जाता है, मतलब थोड़ा डराया जाता है कि अगर आपने इस लिंक पे क्लिक करके ये नहीं किया तो आपका ये हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल देख रहे हैं आप। दूसरी चीज़ ये होती है इंस्टेंट मैसेजिंग, जो इंस्टेंट मैसेज सर्विसेज जो रहते हैं उसमें ये चीज़ हो सकती है। जैसे कि काफ़ी सारी कंपनीज आप देखते हैं कि आजकल जो कस्टमर केयर्स है वो काफ़ी कम हो गए हैं। अभी जो लाइव आप चैट करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि कोई कंपनी का जो चैटिंग सर्विस है वो ही अगर हैक हो गई, और आपको तो पता नहीं है ना कि सामने कौन बात कर रहा है, कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव है या फिर कोई हैकर आपसे बात कर रहा है, आपको नहीं पता। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे कोई भी जानकारी मांग सकता है। तो ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, तो ये एक ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी की ओर से आपको एक लुभावनी लालच थोड़ी सी दी जाए, एंड बोला जाए कि आपको ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, आपके वॉलेट में इतना बैलेंस आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। एंड उसके बाद बात करते हैं, तो ये हो सकता है टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। यस, जो हम सिम कार्ड जो यूज़ करते हैं उसमें जो टेक्स्ट मैसेजेस जो हमको आते हैं, इसमें एक लिंक दी गई होती है जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो उस चीज़ से भी ये पॉसिबल है कि ये चीज़ हो सकती है। तो ऐसी किसी भी चीज़ पे आप उसको ये मत कीजिए, लिंक पे आप क्लिक मत कीजिए। अगर कोई चीज़ जेन्युइनली आने वाली होगी तो वो आपसे सीधे डायरेक्ट आएगी, ना कि आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो ये हो गए वेज, हो गए कि कौन कौन से वेज से ये हो सकता है, राइट? उसके बाद हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन के बारे में। अगर आपने मान लो कि कोई लिंक पे अगर आपने क्लिक कर ली, तो फिर वो कैसे वो चीज़ काम करती है, वो प्रोसेस कैसे काम करती है। तो जैसे कि इंस्टॉलेशन, मतलब आपने फॉर एग्जांपल ईमेल के ऊपर वो लिंक पे आपने क्लिक कर दिया एक बार, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके अंदर एक मॉलवेयर सिस्टम में ऐड हो जाएगा। मॉलवेयर इज़ अ वन काइंड ऑफ मैलिशियस लिंक, जो मतलब इन्फेक्टेड होती है जो ऑलरेडी, जिससे एक मॉलवेयर आपके सिस्टम में घुस जाता है, और वो क्या करता है कि अपने प्राइवेट सोर्सेज पे वो डेटा आपके सिस्टम से उठा के अपलोड करना शुरू कर देगा। सेकंड थिंग, जो लॉगिन आईडी पासवर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि
जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा कि अगर इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और अपना पासवर्ड आप तुरंत चेंज कर दीजिए। जैसे ही आप उस लिंक पे जाएंगे वहाँ पे एक लिंक का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होएगा, मतलब एक फ़ेक लिंक आपके सामने रखी जाएगी जो कि एग्जैक्ट प्रॉपर लिंक से 1 या 2 वर्ड में वहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। तो एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सो वहाँ पे जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे वो सीधा आपका स्टील हो जाएगा, मतलब सीधा हैकर्स के पास चला जाएगा। तो उसके बाद तो फिर वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये हो गई, उसकी प्रोसेस हो गई। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो रैंसमवेयर आया था, जिसने मतलब पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया था, कितने सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर से डेटा उठाया था, गवर्नमेंट्स के भी इवन डेटा स्टील हुए थे। तो वेल देयर कैन बी एनीथिंग पॉसिबल हैकर्स की दुनिया में। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करें, मतलब हम प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट में जो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होता है उसको आप ऑन कर दीजिए। 2 स्टेप जो आपको होता है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप आपका एक OTP आएगा, देन सेकंड स्टेप आप जो दूसरे लॉगिन में, दूसरे अकाउंट डिवाइस में आप लॉगिन हुए होंगे तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप लॉगिन हुए हैं या नहीं। यू हैव टू प्रेस दैट येस और नो, दिस वाज मी और दिस वाज नॉट मी, राइट। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई कंपनी है, अगर आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जिससे आपको लाखों का नुकसान हो सकता है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है, तो वेल उसके लिए भी यहाँ पे एक सेफ्टी, यहाँ पे एक सेफ्टी पॉइंट है। यहाँ पे एक फ़िज़िकल USB की करके आती है गूगल की ओर से, तो वो आपको परचेज़ करनी रहेगी। एक्चुअली इंडिया में शायद नहीं मिलती है वो, तो वो आपको US वगैरह में मिल जाएगी। तो उससे होगा क्या कि जब भी आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो उसके बाद वो कोई भी अकाउंट होगा वो आपको फ़िज़िकल की मांगेगा, जैसे कि एक पेन ड्राइव जितना होता है जिसको आप USB में आपको इंसर्ट करना है। तो USB स्लॉट में आप जैसे ही उसको इंसर्ट करेंगे तब भी वो उसको वेरीफाई करेगा और तब भी आप लॉगिन कर पाओगे। अगर आपको आईडी पासवर्ड याद है लेकिन अगर आपके पास वो की नहीं है, आप खुद भी लॉगिन नहीं कर सकते। तो वो एकदम हाई लेवल सिक्योरिटी का एक लेयर हो जाएगा। तो मतलब उससे चांसेस काफ़ी सारे कम हो जाएंगे। एंड थर्ड रीज़न ये है कि आपका अकाउंट कितना भी मतलब कुछ ऐसा डेटा हो या नहीं हो, अपना जो पासवर्ड्स है, अपने पासवर्ड्स को चेंज करने की आदत आप डाल दीजिए। हर 15 दिन में या 1 महीने में जब भी आपको थोड़े से 5-10 मिनट मिलते हैं, यू शुड चेंज योर पासवर्ड सो मच फ्रिक्वेंटली। तो उससे क्या है कि ये काफ़ी सारा ख़तरा आपका वैसे भी कम हो जाएगा। तो वेल ये 3 स्टेप थे क्योर करने के हमारे अकाउंट्स को, कि सबसे पहला तो आप वेरिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ईमेल को आप रिकवरी ईमेल भी आप उसमें सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट चला गया तो आपके पास कोई तो बेस उसका रिकवर करने के लिए वापस होना चाहिए, तो रिकवरी ईमेल भी आप सेट कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि फ़िज़िकल की आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगी आती है। तो वो आप तब करें जैसे कि आपके अकाउंट में आपका जो डेटा है वो बहुत कीमती है, मतलब इट इज़ वेरी वर्थ। और हम जैसे यूट्यूबर्स होते हैं तो हमें ये सब सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वेल ये था वीडियो पूरा फ़िशिंग अटैक के बारे में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड आगे से आपके पास कोई भी ऐसे मैसेज आते हैं या मेल आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है और ये किस तरह का एक ये है। तो वेल आने वाले दिनों में हम इसी टॉपिक के ऊपर दूसरे वेज भी आपको दिखाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।